नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नवनीश भटनागर। आज हम बात करेंगे गाल ब्लैडर और गाल ब्लैडर में होने वाले स्टोन के बारे में। गाल ब्लैडर स्टोन के मरीज़ हिंदुस्तान के नॉर्दर्न इंडिया में ज़्यादा पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर तेल, मसाले, मिर्चें, तला हुआ इनका इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है। गाल ब्लैडर हमारे लीवर के नीचे की तरफ पेट के राइट साइड में होता है और इसकी आकृति एक नाशपाती की शक्ल की तरह होती है और ये नाशपाती की साइज़ के ही बराबर में बड़ा होता है। लिवर के साथ ये बाइल तक से जुड़ा होता है। लिवर का काम होता है बाइल को बनाना और पित्त की थैली में डालना। पित्त की थैली इसको बाद में फैट को पचाने में काम करती है। पित्त की थैली के 3 हिस्से होते हैं, फंडस, बॉडी और नेक। पित्त की थैली लीवर के साथ जुड़ी होती है। लीवर का काम बाइल बनाना है। बाइल लीवर पित्त की थैली में जाता है। पित्त की थैली से वो हमारे इंटेस्टाइन में जाता है और फैट को पचाने का काम करता है। पित्त की थैली में जो बाइल होता है वो काफ़ी कंसनट्रेटेड होता है, यानी कि बहुत गाढ़ा होता है। जब भी हम खाना खाते हैं, ये खाना हमारी भोजन की नली से होता हुआ छोटी आंत में पहुंचता है, तो ब्रेन हमारे पित्त की थैली को एक सिग्नल भेजता है कि अब आप अपना बाइल रिलीज़ करें। बाइल जैसे ही रिलीज़ होकर आंतों में जाता है, वो उस खाने को पचाने में मदद करता है। अब बात करते हैं कि गाल ब्लैडर में स्टोन बनता क्यों है। सबसे बड़ा कारण है गाल ब्लैडर में जो पित्त है वो कंसनट्रेटेड होता है। कई बार ये ज़रूरत से ज़्यादा कंसनट्रेटेड हो जाता है तो स्टोन बनने लगते हैं। दूसरा कारण है पित्त की थैली का जो काम है वो बंद होना और खुलना है, जिसकी वजह से पित्त को आंतों में भेजते हैं और खाने को पचाते हैं। कई बार ये थैली अपना पूरा काम प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाती तो भी स्टोन बनने लग जाती हैं। पित्त की थैली में इसकी मात्रा 1, 2 या और भी ज़्यादा हो सकती है। कई बार ये बहुत छोटी मात्रा में होते हैं। कई बार ये बड़ा स्टोन बन जाता है जो कि पित्त की थैली के आकार का भी हो सकता है। इसको बनने के जो स्टोन बनने के कारण है वो कोलेस्ट्रॉल भी हो सकता है, पिगमेंटेशन भी हो सकती है। कई बार कोलेस्ट्रॉल और पिगमेंटेशन दोनों मिलके भी स्टोन को बना लेती है। गाल ब्लैडर स्टोन आदमियों की बजाय औरतों में ज़्यादा पाया जाता है। इसको समझने के लिए हमें 4F फार्मूले को याद रखना चाहिए। फीमेल, 40, फर्टाइल और फैट, यानी कि औरत की उम्र 40 साल होनी चाहिए, फर्टाइल होनी चाहिए और बच्चे पैदा कर सकती हो, तो इनमें गाल ब्लैडर स्टोन होने की चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा है कि जो लेडीज़ बर्थ कंट्रोल पिल्स खाती हैं काफ़ी लंबे समय से, उनमें भी पित्त की थैली में पथरी होने की संभावना बढ़ जाती है। अब हम बात करते हैं कि पित्त की थैली की जो दर्द होता है वो कैसे होता है और क्यों होता है। अगर लीवर से जो सिस्टिक डक्ट आ रही है उसमें पथरी फंस जाए या गाल ब्लैडर की नेक पे पथरी फंस जाए तो गाल ब्लैडर अपने आप में फूल जाता है और उसका फिर दर्द मरीज को शुरू हो जाता है। पेट के राइट साइड में, राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में इसका दर्द उठता है और ये दर्द अक्सर जो है रात के समय में होता है। जब हम खाना खा लेते हैं फैट भरा और 2-3 घंटे बाद इसका दर्द उठता है, क्योंकि उस फैट को पचाने के लिए हमारे पास गाल ब्लैडर के पास जूस नहीं छोड़ता और गाल ब्लैडर अपने आप में जैसे ही खुलेगा मरीज़ को दर्द होने लगेगा। ये दर्द हमारे को राइट साइड से होता हुआ पेट के बीच में जाता है और कई बार छाती की तरफ भी जाता है। ऐसे लगता है जैसे दिल का दौरा पड़ा हो। ये दर्द हमेशा लगातार होता है, कभी ऐसा नहीं होता रुक रुक के नहीं होता। कई बार ये दर्द जो छाती के बीच में से होता हुआ हमारे राइट शोल्डर में भी जाता है। इसके कारण दिल कच्चा रहता है, वो उल्टी होती है, जॉइंटिस हो सकता है और किसी मरीज़ को बुखार तक भी हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि गाल ब्लैडर स्टोन जिस मरीज़ को हो गया उसे क्या क्या नहीं खाना चाहिए। तेल, मसाले, मिर्चें, तला हुआ खाना, ये खाना बहुत ज़्यादा घी में बनता है और घी मसालों में होने की वजह से गाल ब्लैडर से पित्त रिलीज़ ही नहीं हो पाता और इसको पचा नहीं पाता, इसीलिए मरीज़ को परेशानी होती है। और जितने भी तरह के बेवरेजेस वगैरह हैं वो सब, और सॉफ्ट ड्रिंक हैं और पैक ड्रिंक्स हैं, ये उस मरीज़ को नहीं इस्तेमाल करने चाहिए। अब हम बात करते हैं कि हमें क्या क्या खाना चाहिए। हम सभी तरह के फ्रूट्स खा सकते हैं, जैसे सेब है, संतरा है, नाशपाती है, पपीता है। सब तरह की दालों का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें छौंक और तड़का नहीं लगाना चाहिए। तीसरा, हमें सारी वेजिटेबल्स भी खा सकते हैं जो बहुत ज़्यादा तेल, मसाले, मिर्चों में ना बनी हुई हो। और टोन्ड मिल्क का और दही का इस्तेमाल भी
किया जा सकता है। इसमें अल्ट्रासाउंड के माध्यम से हम पता लगा सकते हैं कि आपके गॉल ब्लैडर में स्टोन है, कितना है और कहाँ तक इसकी बीमारी बढ़ी हुई है। अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण नज़र आते हैं तो अपने नज़दीक के डॉक्टर से मिलके आप बात कर सकते हैं, या आपकी इस बीमारी के संबंध में कोई और भी समस्या है तो आप कमेंट करा के हमें बता सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप उसे लाइक और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।